नमस्कार, मैं विजय पाटिल। आज हम देखने जा रहे हैं पद्य पाठ 5। उसमें 2 कविताएं हैं। उसमें से आ रुंद के दोहे। कवि है रुंद। सबसे पहले हम देखेंगे रुंद जी का परिचय। माना जाता है कि कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया हुआ है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। देखिएगा, इनका जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। इनके पिता का नाम रूपजी है और माता का नाम कौशल्या। इनकी पत्नी का नाम नवरंगदे है। इनकी शिक्षा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इनकी शिक्षा काशी में ही संपन्न हुई है। व्याकरण, वेदांत, गणित तथा साहित्य का ज्ञान इन्होंने काशी में ही प्राप्त किया हुआ है। यहाँ पर बताया है कि इन्होंने विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया हुआ है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया हुआ है। इनके जो नीतिपरक दोहे हैं जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है, अनुकरण करने के लायक हैं। इनकी भाषा जो है सहज, सुंदर और लोक भाषा से जुड़ी हुई भाषा होने की वजह से पाठकों को जल्द समझ में आती है। इनकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। मतलब ज़्यादा मात्रा में अवधी और ब्रज भाषा के शब्द इनके साहित्य में हैं। इनके दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से भाव और कथ्य जो है उसमें प्रभावोत्पादकता निर्माण होती है। मतलब प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर इनकी और एक विशेषता बताई गई है कि ये रीतिकाल के मशहूर रीतिबद्ध कवि हैं। पहले हम रीतिकाल किसे कहते हैं और रीतिबद्ध कवि क्या होता है इसे देखेंगे। साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 1 आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल और 4 आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल तृतीय काल रह चुका है। इस काल में शैली को आधार बनाकर कुछ न कुछ लिखने की एक धारा कवियों में चल उठी थी। आगे चलकर हर एक कवि ने इसी रीति को अपनाकर अपने साहित्य का लेखन किया। इसलिए इस साल यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास का चरण रह चुका है उसे नाम दिया गया रीतिकाल। यहाँ पर अधिकतर विद्वानों ने कहा है कि रीतिकाल का जो साहित्य रह चुका है वो 1650 से लेकर 1850 तक का है। इसी बीच जो कवि रह चुके हैं उसमें मुख्यतः केशवदास, बिहारी, घनानंद, रुंद आदि कवि हैं। रुंद जी यह रीतिबद्ध काव्यधारा के
मुख्य धारा के कवि माने जाते हैं। जिस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक वैसे ही ऋतिक काल का जो काव्य रहा है उस काव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से सबसे पहला वर्ग है रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत जिन कवियों ने अपना काव्य लिखा उन कवियों को कहा जाता है रीतिबद्ध कवि। ऐसे ही रीतिबद्ध काव्य के कवि है हमारे वृंद जी। दूसरा है रीति सिद्ध काव्य। इसके अंदर जिन जिन कवियों ने अपना लेखन किया हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कवि। तीसरा है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त काव्य धारा में जिन जिन कवियों ने अपना साहित्य लिखा है उन कवियों को क्या कहा जाता है? रीति मुक्त कवि। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पाठ का परिचय हम कर लेंगे। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि नीतिपरक बातों की सीख देना, ज्ञान का प्रचार प्रसार का महत्व बताना। आंखें सच्चाई की मूरत होती है। जीवन में मर्यादाओं के पालन की सीख देना, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। विभिन्न उदाहरणों से, व्यावहारिक अनुभवों से हमें यहाँ पर परिचित कराया है। चलो देखते हैं पहला दोहा, जिसमें वृंद जी हमें क्या बता रहे हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इसमें बताया गया है सरस्वती मतलब विद्या की देवता। विद्या की देवता सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। जो जो खर्च करते हैं वह त्यों त्यों बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम खर्च करते हैं वैसे वैसे वह भंडार, ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। जो खर्च नहीं करता उसका ज्ञान घटता जाता है। जो दूसरों को ज्ञान देता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है और जो नहीं देता उसका ज्ञान घट जाता है। दूसरा दोहा देखेंगे। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। यहाँ पर बताया गया है कि आंखें सब कुछ बता देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह दिल की बातें हमारे नेत्र बता देते हैं। जब हमें दुख होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं तो आंखें प्रसन्न दिखती हैं।
जब हम क्रोधित होते हैं तो आंखें बड़ी और लाल हो जाती हैं। आंखों में मन के भाव छिपे हुए होते हैं। ये बताने के लिए एक बात यहाँ पर बताई है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अच्छा भला बुरा जो कुछ चल रहा है यह आपकी आंखें बता देती हैं। जैसे स्वच्छ साफ आईने में चेहरे को देखते हैं तो हमारे चेहरे की अच्छी बुरी बातें आईना बता देता है, ठीक उसी तरह आंखें दिल की अच्छी बुरी बातें भी बता देती हैं। अगला दोहा हम देखेंगे, अपनी पहुँच बिचारी कै कर तब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर अपना कार्य करना चाहिए। अगर कोई इंसान एक आध काम कर रहा है और उसको देखकर हम भी कहेंगे कि मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी क्षमता पहचान कर ही जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें पैसा खर्च करना चाहिए। मेरे पास कितने पैसे हैं ये मालूम कर लेना चाहिए, फिर खर्च करना चाहिए। क्षमता आर्थिक होती है, बौद्धिक होती है, शारीरिक होती है, मानसिक होती है। इन सभी क्षमताओं का विचार करके मनुष्य को कार्य करना चाहिए। किसी कार्य को करने के लायक मैं हूँ या नहीं हूँ ये चिंतन करके वह कार्य मनुष्य को करना चाहिए। इसके लिए उदाहरण दिया है, चादर कितनी लंबी है ये देखकर ही हमें अपने पाँव फैलाने चाहिए, नहीं तो चादर के बाहर हमारे पैर जाएंगे। ठंडक से बचने के लिए हमने चादर ओढ़ ली है, पैर बाहर होने की वजह से मनुष्य को ठंड लगेगी। ठीक उसी तरह मनुष्य को अपनी क्षमता पहचान कर ही अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। अगला दोहा, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर बताया गया है कि व्यापार करना चाहिए। व्यापार में हमेशा व्यापार को हमेशा 2 नंबर का धंधा नहीं समझना चाहिए। व्यापार मनुष्य को जीवन निर्वाह करने का एक माध्यम है। व्यापार की भी एक नीति होनी चाहिए। हमेशा व्यापार में 2 नंबर या ग्राहकों को धोखा देना और पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो लोग भविष्य में व्यापार करना चाहते हैं उनको यहाँ मौलिक संदेश दिया है, जो आदमी व्यापार में ग्राहकों के साथ छल कपट करता है, हेरा फेरी करता है, एक बार ही ग्राहकों को धोखा दे सकता है, दूसरी बार ग्राहक सावधान हो जाता है। इसलिए व्यापार करते समय ग्राहक को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे लकड़ी का बर्तन एक बार ही आप आग पर चढ़ा सकते हैं, दूसरी बार वह काम में नहीं आता क्योंकि वह लकड़ी का है, चूल्हे पर रखने से वह जल जाता है और दूसरी बार काम में नहीं आता। ठीक उसी तरह व्यापार में ग्राहक को एक बार धोखा देने से दूसरी बार वह सावधान हो जाता है। इसलिए व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। यहाँ पर बताया गया है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले जो लोग होते हैं, भले ही वो ऊंचे पद पर बैठे हो, पर बिना गुणों वाले व्यक्ति को बड़प्पन नहीं मिलता, उसे महानता नहीं मिलती। वह ईश्वर से, सिफारिश से, भ्रष्टाचार से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, परंतु
उसके पास अगर गुण नहीं है तो उस व्यक्ति को महानता नहीं मिलती। इसके लिए अच्छा सा उदाहरण दिया गया है। मंदिर के शिखर पर कौवा बैठ जाने पर वह गरुड़ नहीं बनता। गरुड़ में जो विशेषताएं हैं वो कौवे में नहीं है। गरुड़ में जो गुण है वो कौवे में नहीं है। कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता, चाहे वो मंदिर के ऊंचे शिखर पर क्यों न बैठा हो। उसी तरह ऊंचे पद पर बैठा हुआ बिना गुणों वाला व्यक्ति महान नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर अच्छे गुण होना जरूरी है। बिना गुणों वाला व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाए तो उसे यहाँ पर कोई कीमत नहीं देता, उसे बड़प्पन नहीं मिलता। अगला दोहा देखेंगे। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। इसमें कहा गया है दूसरे के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को अपना उद्योग, मेहनत, परिश्रम कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। भविष्य में दूसरा कोई मदद करेगा या नहीं भी करेगा, इसलिए मनुष्य को अपना उद्योग हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दूसरे पर भरोसा करके हमारा यहाँ पर जो परिश्रम है, मेहनत है, वो कभी बंद नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके लिए उदाहरण दिया है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और वह भरपूर पानी देने वाले बादल हैं, इसलिए हम हमारे घर में भरा हुआ पानी का घड़ा कभी नहीं फोड़ते। उसी तरह मदद करने वाला है कोई और वो मदद करेगा, इसलिए अपना उद्योग, परिश्रम हमें बंद नहीं करना है। उद्योग शुरू रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, दूसरों की आशा पर कभी नहीं रहना चाहिए। इस बात को यहाँ पर कवि ने बताया है। आगे का दोहा हम देखेंगे। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। यहाँ पर बताया गया है कि नीच व्यक्ति को किसी बात पर छेड़ना और उसके साथ रहना उचित नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे उड़ते हैं और व्यक्ति स्वयं ही गंदा हो जाता है। असभ्य दुष्ट व्यक्ति को कुछ कहकर नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे बुरे आदमी के साथ रहने से हमारा ही नुकसान होता है, ठीक उसी तरह कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ के छींटे हमारे ही कपड़ों पर, शरीर पर उड़ते हैं। असभ्य आदमी पर कितने भी संस्कार करो, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि इनसे हमें बचना चाहिए, इनका साथ हमें नहीं देना चाहिए। अगले दोहे में कवि बता रहे हैं, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊंचाई अर्थात ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसका समय आने पर उसका झुकना जो है स्वाभाविक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दोपहर के समय बहुत अधिक तपता हुआ सूरज शाम होते होते डूब जाता है। मनुष्य को अपने पद पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। एक दिन उसे उस पद से नीचे उतरना है। यह पद हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोपहर के समय
सूरज जो है यहाँ पर तप्त होता है, पर वही तप्त सूरज शाम होते समय या डूबते समय बहुत शांत सा महसूस होता है या थोड़ा ठंडा महसूस होता है, जो दोपहर में तब तो दिखाई देता है। अगला पद देखेंगे, जो जाको गुण जान ही सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत हैं काग निम्बोरी लेत। यहाँ पर बताया गया है कि जो जिसके गुण जानता है उसी को पसंद करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोयल स्वादिष्ट आम खाती है और कौवा नीम के फल मतलब निम्बोरी से ही संतुष्ट हो जाता है, मनुष्य को दूसरे आदमी के गुण पहचानने की कला आनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस वस्तु का गुण जानता है वह व्यक्ति उस वस्तु को आदर देता है। अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के गुणों को जानता है और उसे सम्मान देता है। दूसरी तरफ बुरा व्यक्ति जो है वो बुरा ही सोचता है और बुरे की संगत में ही रहता है। यहाँ पर उसके लिए अच्छा सा उदाहरण दिया है, कोयल आम के गुण जानती है इसलिए वह आम खाती है, और कौवा जो है आम के जगह क्या खाता है, निम्बोरी खाना ही पसंद करता है। उसे निम्बोरी का महत्व है इसलिए वो निम्बोरी खाता है, परंतु कोयल को आम के गुण मालूम है इसलिए आम कोयल खाती है। आगे देखिएगा, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। यहाँ पर बताया है कि आप अपनी ही हानि कर सकते हैं, पर कब, जब अविवेकी कार्य करते हैं। बिना सोचे समझे गुस्से में अविवेकी हो जाते हो, अंधे बन जाते हो। उस समय गुस्से में जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत होते हैं। गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे हमारी ही हानि होती है। मूर्ख मनुष्य अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता है, वैसे ही अविवेक में हम गलत निर्णय लेते हैं, इससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे, कुल कपुत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ पर बताया गया है कि पालने में ही बालक के अच्छे बुरे लक्षण देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये बड़ा होकर कपूत बनेगा या सपूत। मतलब बुजुर्ग लोग जो हैं बच्चे के लक्षण जो हैं पालने में ही देखकर उसके भविष्य के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा निकलेगा या बुरे संस्कार वाला निकलेगा या बुरा बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि पत्तों की चिकनाहट देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि पौधा बड़ा अच्छा पेड़ बनेगा या नहीं। पौधे के जो चिकने पत्ते हैं वो बता देते हैं कि वो बड़ा होकर अच्छा वृक्ष बनने वाला है। संस्कारी यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी हलचल से ही अपने गुणों को सामने रखता है, या बच्चे की हलचल से ही उसका भविष्य बुजुर्ग लोग बता देते हैं। इसलिए समाज में चलते समय, बोलते समय, घूमते फिरते समय हमें हमारी हलचल जो है अच्छी रखनी है, क्योंकि सामने वाला देखकर ही हमारे बारे में सोच लेता है या अपना मत बना लेता है, राय बना लेता है कि ये कैसा लड़का है या आदमी है। इसलिए यहाँ पर चलते फिरते समय भी हमारे शरीर के अंगों की हलचल जो है ठीक से करनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। इस तरह से हलचल से ही यहाँ पर पता चलता है कि भविष्य में ये कैसा बनने वाला है। इस तरह इस कविता में हमें उरुंदे जी ने ज्ञान के बारे में बताया है, दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए कहा है,
अपनी मेहनत करने के लिए कहा है, दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, ये संदेश दिया हुआ है।